ईमानदारी, जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह एक माला में 108 मणके होते हैं। उस मणकों के बीच के अंदर एक विशेष चमकने वाला हीरे की तरह का मणका होता है, क्योंकि वह व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है। ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो नैतिक होता है, और नैतिकता, धार्मिकता एक सिक्के के पहलू होते हैं। चाहे आप धर्म क्रिया करें या करें न करें, मंदिर जाएं या न जाएं, पूजा पाठ करें या न करें, सामाजिक संवर करें या नहीं करें, अगर आप नैतिक है, आप ईमानदार हो, तो सच्चे मायने में आप धार्मिक हो। और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी वैल्यू है। और इस जीवन की वैल्यू करने वाले व्यक्ति स्वयं तो बहुत संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके विचार बहुत विधायक रहते हैं, और साथ साथ के अंदर जिस जगह पर वो खड़ा हो जाता है, जिस स्थान के ऊपर खड़ा हो जाता है, लोगों को बड़ी शिक्षा मिलती है कि एक सज्जन व्यक्ति हमारे बीच के अंदर है, और लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, लोग उससे सलाह लेना पसंद करते हैं कि उसकी बात के अंदर वजन होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, जो चीज ईमानदारी से जुड़ी हुई चीजों में बहुत सी दूसरी, ईमानदारी तो एक मुख्य घटक है, ईमानदारी तो मुख्य नीति है, लेकिन उसके साथ में बहुत बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत सी चीजें सहज ही जुड़ जाती है। ईमानदारी के साथ में नैतिकता जुड़ती है, सत्य जुड़ता है, अहिंसा जुड़ती है, और साथ साथ के अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो मानवता जुड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो व्यक्ति कभी भी शोषण नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदारी निर्शोषित है, वह किसी का शोषण नहीं करती, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति का जो मुख्य ध्येय होता है कि मुझे जो कार्य करना है वो सही सही रूप में करना। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको प्रकट करना चाहेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत बड़ा ट्रेडर है, और वह अपनी दुकान के ऊपर लिख देता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसके अनुरूप चलता है। वो सारे सेल्स मैनेजर को कहता है, और जितने भी उस दुकान के अंदर जो है लोग होते हैं, उन सबको कहता है कि इस नीति का पालन करता हूं, मैं स्वयं करता हूं, और आप इस नीति का पालन करो। तो क्या होगा, उसकी दुकान में ग्राहक बहुत आने लगेंगे, क्योंकि वो ग्राहक सोचेंगे कि यहाँ पर दो भाव नहीं होते, यहाँ पर क्वालिटी जो है वो खराब दिखा करके और अच्छी क्वालिटी के पैसे नहीं लिए जाते, या डुप्लीकेट चीज नहीं लगती, उसकी एक साख होती है। ईमानदार व्यक्ति एक बहुत बड़ी साख होती है, और वो कैरेक्टर का धनी होता है। इसीलिए ईमानदारी एक ऐसा वर्च्यू है, ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्ति धारण करता है, तो दूसरे मूल्य सहज ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। और हम उदाहरण देकर के देख चलते हैं। देखिए, किसी भी विभाग के अंदर कोई भी ईमानदार अफसर है, तो वह ईमानदार अफसर जो आने वाला व्यक्ति होगा, पब्लिक डीलिंग के अंदर है, तो जो पब्लिक उसके संपर्क में आने वाली है, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पेशेंस से व्यवहार करेगा, उसको सही गाइडेंस देगा, कभी झूठ बोल करके कोई बात नहीं बताएगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, और लोभ लालच की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ईमानदार है। उसको तो क्या है, अपनी नौकरी जो है उसके अंदर ही, नौकरी जो तनख्वाह मिलती है उसी के अंदर ही अपना भरण पोषण की व्यवस्था रखता है। एक बात जरूर है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ता है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, वो सत्य के पक्ष में होता है। सारी कठिनाइयां उठाने के बाद भी जो है वो हमेशा विजयी होता है। ईमानदार व्यक्ति को कष्ट तो हो सकता है, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति बेईमान है, उसका अंत बहुत खराब है। जैसा कि मैंने ट्रेडर की बात करी कि जो व्यक्ति डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं लोग, तो क्या होते हैं कि ग्राहक उसके पास आते हैं, एक दो बार तो वो ग्राहक को उल्लू बना देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए उल्लू नहीं बना सकता, और धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान से कटते जाते हैं, और उसकी दुकान के ऊपर कोई नहीं आता, और उसकी दुकान को बंद करना पड़ता है। क्योंकि ये कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ को अगर मान लो आपने आग के ऊपर लगा दिया तो काठ आग के अंदर एक बार ही जल जाएगा, लेकिन मिट्टी की बनी हुई हांडी को अगर आप बार बार करोगे और उसको अच्छी तरह से रखो, तो मिट्टी की हांडी के अंदर जो है, हम पेय पदार्थ जैसे कड्डी है, हमारी सब्जी है, पुराने जमाने में हांडियां ही उपयोग में ली जाती थी, और आज भी हांडी का जो बनता है भोजन है, बहुत ही भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो स्टील के बर्तनों के अंदर जो आजकल भोजन बनता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हांडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और
वह जो है वो हांडी हमेशा जो है मिट्टी की हांडी बार बार चढ़ती रहती है, कई सालों तक चढ़ती है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है। लेकिन काठ की हांडी एक बार में जलता है। जिसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, वो ईमानदार होता है, वो बार बार लंबे समय तक जो है अपनी ईमानदारी के जरिए से अपना जीवन बहुत अच्छा जो बना सकता है। देखिए, ईमानदार व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, क्योंकि जब ईमानदारी का लक्षण आ गया और उसको लगता है कि मेरे पास में जो मुझे तनख्वाह मिलती है, चाहे 10,000 रुपए की तनख्वाह होती है, तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को पहले बता देता है कि देखिए भाई, मैं बेईमानी नहीं करूंगा और मेरे 10,000 की सैलरी के चलाना है, और उस सैलरी के अंदर बजट बन जाता है। घर के भी लोग बहुत खुश रहते हैं। और ईमानदार व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ उलझुल बात नहीं करेगा, परिवार के सदस्यों से वो प्रेम से रहेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है। ईमानदारी की अवधारणा जीवन में ध्यान करने से पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और हमारा एक ध्येय बन जाता है कि हमारे को इसी तरीके से, और वो सबसे बड़ी बात है, वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट होता है। संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति बेईमान होता है उसमें लोभ की आग जलती रहती है, और लोभ की आग के अंदर वो जैसे घी क्या काम कर जाता है आग के अंदर, तो आग भभक जाती है। उसी तरह से लोभ है वो उस अग्नि के अंदर घी का काम करता है, और अग्नि ये जलती रहती है, और व्यक्ति लाख रुपए बेईमानी से कमावे, सोचता है 2 लाख कमाऊं, 4 लाख कमाऊं, उसका अंत इतना बुरा हो जाता है कि उसकी गवर्नमेंट की उसके ऊपर जो रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद में उसको जेल हो जाती है, उसका सारा जो धन दौलत छीन जाती है, और उसकी समाज के अंदर इज्जत है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। तो देखिए हमने क्या कमाया। आप लॉन्ग रन के अंदर अपनी प्लानिंग कीजिए। एक रास्ता बेईमानी को जाता है और एक रास्ता ईमानदारी को जाता है। अगर आपको लॉन्ग सस्टेनेबल रहना है, लंबे समय तक रहना है और सुख से रहना है, आनंद से रहना है, तो आप ईमानदारी का रास्ता पकड़िए। और बेईमानी का रास्ता तो निर्णय लेना व्यक्ति के हाथ में है। जो हमारे जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी साक्षी से जो है व्यक्ति अपना अपना रास्ता लेता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना रास्ता ध्येय और अपना एम बनाता है। तो हमें कौन सा एम बनाना चाहिए, तो आज एपिसोड के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और खास करके हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा हैं, उनको हम कहना चाहिए कि प्रारंभ से ही आप ईमानदारी का जो है रास्ता अपना लीजिए।